हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विथ लॉजिक। आज का प्रॉब्लम है पैरेंथेसिस चेकर। ये बहुत फेमस प्रॉब्लम है स्टैक का। मोस्ट ऑफ कंपनीज ये अपने टेक्निकल राउंड में ये क्वेश्चन पूछती है। लेट्स रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम। गिवन अ स्ट्रिंग एस composed of different types of combinations of brackets, और ये सब ब्रैकेट्स दिए। Verify the validity of the arrangement. Input string is valid if open bracket must be closed by the same type of bracket. जो भी open bracket है वो close होना चाहिए by the same type of bracket. And second one is open bracket must be closed in the correct order. जो भी open bracket होगा वो close होना चाहिए in the correct order only. Like यहाँ पे first example में देखते हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लास्ट इंडेक्स पे है। एंड इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के ब्रैकेट है, जैसे कि कर्ली ब्रैकेट हो गया, राउंड ब्रैकेट्स हो गए, लेकिन वो सब क्लोज है और करेक्ट ऑर्डर में, इसलिए हम लोग आंसर क्यों रिटर्न किए। हम लोग का रिटर्न टाइप बुलियन होने वाला है, जैसे कि ये आप देख सकते हो सब एग्जांपल में। सो लेट्स कम टू द white board so that you can understand properly. समझ लेते हैं कि स्टैक होता क्या है और क्यों पैरेंथेसिस के प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टैक से ही सॉल्व होते हैं। एक स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल लाइक इफ suppose if we have a b c and we have to put all three element into the stack, so how we can put into the stack? Suppose we this is our stack, okay, named is st. स्टैक में पुश पॉप और पिक ऑपरेशन होता है। पुश का काम है कि स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना। पॉप का काम है कि स्टैक में से एलिमेंट को पॉप करना, मतलब बाहर निकालना। और पिक का काम है कि स्टैक के जो टॉप पे एलिमेंट हो उसको गेट करना। तो अभी हम लोग का समझ ले आई पॉइंटर यहाँ पे, ओके। तो हम ए को डाल दिए यहाँ पे ए, फिर आई यहाँ पे आएगा तो हम बी को डाल दिए, फिर आई यहाँ पे आएगा सी को डाल दिए। अब जब हम लोग को एलिमेंट गेट करना होगा तो हम सबसे पहले सी को निकालेंगे। सी जब बाहर निकल जाएगा, सी सपोज बाहर निकल गया तो सी प्रिंट कर दिया हम लोग सी यहाँ पे। फिर अपना हम लोग के पास आया टॉप स्टैक के टॉप एलिमेंट पी है, तो हम इसको पॉप करेंगे, तो ये पॉप हो गया। तो हम लोग लिख दिए सी बी। सिमिलरली हम ए को पॉप करेंगे तो हम लोग लिखेंगे सी बी है। इसलिए ये रिवर्स होने के लिए भी अगर हम लोग को रिवर्स करना है कोई भी एलिमेंट को, हम लोग स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज देखो पहले हम लोग का इनपुट एलिमेंट ए बी सी था, अब सी बी ए हो गया नीचे। सो सिमिलरली इन द parenthesis problem, it's like ये क्यू प्रॉब्लम ये स्टैक से सॉल्व होगा। जैसे कि हर एक ओपन ब्रैकेट के लिए क्लोज ब्रैकेट होना जरूरी है इन द करेक्ट ऑर्डर ओनली। हम लोग ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और हम लोग हर एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम 0 to n, वेयर n इज़ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग ओनली। सपोज हम लोग एक स्टैक लेते हैं, इसका नाम है एस टी, ओके। जैसे जैसे हम लोग को जैसे जैसे ओपन ब्रैकेट मिलेगा हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट स्टैक में इंसर्ट पुश करेंगे। सपोज आई पॉइंटर हम लोग का यहाँ पे, ओके, आई यहाँ पे। तो अभी हम लोग को ओपन स्क्वायर ब्रैकेट मिला है, तो इसके हम लोग करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट स्टैक में डालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग का स्टैक ये है, फिर आई पॉइंटर यहाँ पे आएगा। अभी हम लोग को ओपन कर्ली ब्रैकेट मिला है, तो हम लोग क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टैक में डालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को ओपन आई यहाँ पे आके ओपन, अभी हम लोग को राउंड ब्रैकेट मिला है, तो हम इसको क्लोज ब्रैकेट स्टैक में डालेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग को क्लोज ब्रैकेट स्ट्रिंग में मिला, तो हम फिर
जो हम लोग का जो टॉप एलिमेंट है स्टैक के ऊपर, हम लोग उससे मैच करेंगे कि क्या हम लोग का स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो करंट स्ट्रिंग के बराबर है, मतलब करंट कैरेक्टर के बराबर है। तो अभी आई हम लोग का क्लोज राउंड ब्रैकेट है और हम लोग का स्टैक के ऊपर भी एकदम सेम एलिमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे, सिंपली हम लोग पॉप कर देंगे जो स्टैक के टॉप पे हो। तो हम लोग इसको पॉप किए, ओके। तो अभी ये हम लोग का स्टैक में से बाहर आ गया ये एलिमेंट, ठीक है। अभी आई हम लोग का फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि क्या हम लोग का स्टैक के जो टॉप पे एलिमेंट है वो करंट कैरेक्टर के बराबर है, हाँ बराबर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, तो ये बाहर आ गया। फिर आई यहाँ पे आएगा, आई लास्ट इंडेक्स पे आ गया जो कि हम लोग का स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है। तो चेक करेंगे कि क्या हम लोग का स्टैक के जो टॉप के एलिमेंट पे बराबर है करंट कैरेक्टर का, हाँ बराबर है। तो सिंपली हम इसको पॉप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग का स्टैक एम्प्टी हो गया, अब हम लोग के स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग का जो ब्रैकेट है वो एकदम सही है। लास्ट में हम ये चेक कर लेंगे कि क्या हम लोग का स्टैक में एलिमेंट नहीं है, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया। अगर एम्प्टी हो गया इसका मतलब ये है कि हम लोग सारा एलिमेंट पॉप कर लिए हैं एकदम करेक्ट ऑर्डर में। तो हम सिंपली वहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। दूसरे एग्जांपल लेते हैं जो कि फॉल्स वाला होगा, उसमें ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है क्वेश्चन के। सिमिलरली हम लोग एक लूप चलाएंगे 0 से एन तक, जो कि एन हम लोग का साइज़ है स्ट्रिंग का। आई हम लोग अभी फर्स्ट इंडेक्स पे है, जो कि अभी हम लोग का पहला एलिमेंट है ओपन राउंड ओपन फिगर। हम लोग उसको अगर हम लोग जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे हम लोग को ओपन मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्लोज वाला डालेंगे, जो कि कोई भी टाइप का ब्रैकेट हो। तो अभी हम लोग को ओपन राउंड ब्रैकेट मिला है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग और स्टैक में क्लोज ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग डाल दिए, अभी आई यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज डाल देंगे, क्लोज ब्रैकेट, आई यहाँ पे आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्लोज कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, डाल दिया। फिर आई यहाँ पे आ गया, देखो जैसे ही आई यहाँ पे आया तो हम लोग, मैंने क्या बोला था पहले कि हम लोग के स्टैक के जो टॉप एलिमेंट है वो चेक करेंगे कि क्या हम लोग का स्टैक के टॉप एलिमेंट और करंट कैरेक्टर सेम है। अगर सेम है तो पॉप करेंगे, लेकिन ये केस में सेम नहीं है। जैसे देख, एक मिनट, हाँ ये एक ज़्यादा स्टैक का साइज बढ़ गया, ठीक है, एक मिनट। हम जैसे ही हम लोग का इसमें ये एक एग्जांपल में स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है और जो करंट कैरेक्टर वो सेम नहीं है, तो हम यहाँ सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग का जो एग्जांपल है वो करेक्ट ऑर्डर में मेंटेन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ से सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। चलो जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने पहले बोला था कि हम लोग को पहले स्टैक की जरूरत है। पहले हम लोग इसका एक साइज ले लेते हैं एस का, उसको एन वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला था कि हम लोग एक स्टैक की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम हम लोग एस टी लिख लेते हैं। वो इंट नहीं कैर होगा, क्योंकि हम लोग कैर स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग ट्रैवर्स करेंगे हर एक कैरेक्टर पे स्ट्रिंग के। हम लोग फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। कैर सी एच एस, आप आई वाला पॉइंटर भी मतलब यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये प्रीफर करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। जैसे ही हम लोग का जो करेंट कैरेक्टर है, अगर हम लोग का ओपन स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, तो मैंने क्या बोला था, हम सिंपली स्टैक में उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है। या फिर अगर हम लोग का जैसे दूसरा कोई टाइप का मतलब पैरेंथेसिस हो गया, सपोज हम लोग का कर्ली ब्रैकेट हो गया, जैसे हम लोग को ओपन कर्ली ब्रैकेट मिला, हम सिंपली क्या करेंगे, पुश कर देंगे अपने स्टैक में
उसके करस्पॉन्डिंग जो भी होगा वो क्लोज में होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक कौन सा रह गया, राउंड वाला रह गया ना, एक मिनट। अगर हम लोग का जो राउंड वाला, अगर हम लोग का स्क्वायर वो मिला पैरेंथेसिस, तो हम सिंपली स्टैक में उसके करस्पॉन्डिंग क्लोज वाला ब्रैकेट डाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग, ये तीन कंडीशन हो गए, तो बचा कौन सा कंडीशन, जो कि दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब सेम है दोनों एलिमेंट। अगर सेम है तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, वो तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग का पहले जो स्टैक है वो एम्प्टी तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। फिर जो हम लोग स्टैक के टॉप एलिमेंट पे है, वो जो सी एच के बराबर है कि नहीं है, सी एच क्या है, हम लोग का करेंट कैरेक्टर है। अगर बराबर है तो मैंने क्या बोला था, हम सिंपली पॉप करेंगे अपने स्टैक में से, तो वो पॉप हो गया एलिमेंट। अगर ये सब पॉप हो गया तो हम लोग का आंसर सही जा रहा है, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ये सब भी नहीं हुआ तो एल्स हम लोग का कुछ नहीं हो सकता, हम सिंपली यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। क्योंकि अगर हम लोग एलिमेंट सेम नहीं हुआ, जो कि स्टैक के टॉप एलिमेंट पे और जो करंट कैरेक्टर है वो सेम नहीं हुआ, तो मीन्स हम लोग का ऑर्डर सेम नहीं है, हम लोग करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। फिर मैंने लास्ट में बोला था कि अगर हम लोग का जो स्टैक एम्प्टी हो गया, अगर हम लोग स्टैक के सारा एलिमेंट पॉप आउट हो गया, मतलब ये स्टैक डॉट एम्प्टी इक्वल टू ट्रू हो गया, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। नहीं तो हम लोग यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लेट्स कंपाइल एंड रन एंड सी whether the any error is occur or not. सो आपका आउटपुट भी ट्रू है, एक्सपेक्टेड भी हुई है, तो सबमिट करके देखते हैं। या ये सारा टेस्ट केस पास हो गया है, ठीक है। तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि हम एक लूप चला रहे हैं जो कि हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे जा रहा है, उसका साइज एन है, हम लोग एन लिए हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैक हम लोग जहाँ यूज कर रहे हैं तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टैक ले रहे हैं, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही होगा, ठीक है।